हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 1 में चहक कार्यक्रम के अनुसार से किस तरह से अभिलेखीकरण करना है वह वीडियो शेयर कर रही हूँ। नोडल शिक्षक किस तरह से अपने कक्षा 1 के जो हमारा कार्यक्रम चहक का चल रहा है उसके अंतर्गत किस तरह से अभिलेखीकरण करेंगे वह मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पहला सप्ताह मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, यह दूसरा सप्ताह है। हमें अपनी शिक्षक डायरी भी भरनी है। अगर आपके जनपद में रजिस्टर के लिए भी कहा जा रहा हो तो आप रजिस्टर भी बनाएं, और अगर रजिस्टर आप बना लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी इच्छा पर है आपके। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगी कि सभी शिक्षक साथी रजिस्टर को बनाएं, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जनपद में अभिलेखीकरण करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसके वजह से शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि मैम रजिस्टर भी शेयर करें। तो उसी क्रम में मैं रजिस्टर आप लोगों के साथ दूसरे सप्ताह का शेयर कर रही हूँ। तो ये हमारा दोनों पेज है जो मैंने आपको एक साथ दिखाया है। इसमें देखिए कॉलम्स हमें जो बनाने हैं। पहला कॉलम दिन का रहेगा हमारा, यहाँ मैंने चहक कार्यक्रम लिख दिया है। तो पहला कार्यक्रम हमारा दिन का रहेगा। दूसरा जो हमारा कॉलम है वो है मॉर्निंग सर्कल टाइम, और उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल, फिर है भाषा और साक्षरता कौशल, कला संबंधित गतिविधियाँ, गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल और गुड बाय सर्कल टाइम। तो इस तरह से आपको अपने कॉलम्स 7 कॉलम टोटल आपको बनाने हैं। 7 पीरियड के हिसाब से ये हमारे 7 कॉलम्स होते हैं जो हमें अलग अलग टाइम में अपने बच्चों को कराना होता है। तो स्टार्टिंग से देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सोमवार के दिन से 2-5-22। सबसे पहले मॉर्निंग सर्कल टाइम की गतिविधियाँ। तो इसमें देखिए मैंने लिखा है, क्योंकि इस मंडे का दिन था, बच्चे विद्यालय आएँ तो बच्चों का स्वागत ताली बजवा कर किया जाएगा। फिर प्रार्थना, व्यायाम आदि कराकर कक्षा का प्रारंभ किया जाएगा। क्योंकि ये मैंने पहले ही लिख लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र खेल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र रूप से खेलेंगे। निर्माण एवं जोड़ तोड़ के कार्य भी बच्चों से करवाए गए। तो यहाँ से ये हमारा हो गया स्वतंत्र खेल का कार्यक्रम। अब आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल पर। तो भाषा और साक्षरता कौशल में मैंने लिखा है कि बच्चों को कविता के माध्यम से तुकांत शब्दों की पहचान करवाई गई तथा बार बार तुकांत शब्दों को दोहराया गया। अब देखिए हम लोगों को ये रजिस्टर कब बनाना है, जब हम लोग अपने कक्षा में वर्क करा लें। तो शिक्षक डायरी हम लोगों को एक दिन पहले से बना कर रखनी है कि और रजिस्टर हमें काम करने के बाद बनाना है। जैसे मान लीजिए कि सोमवार का दिन हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने वर्क करा लिया, उसके बाद हमें सोमवार का पूरा कंटेंट लिखना है। तो ये हो गया हमारा। और हम लोग शिक्षक डायरी कैसे भरते हैं, सोमवार को जो पढ़ाना है वो हम लोग एक दिन पहले यानी कि संडे को या सैटरडे को ही उसे मेंटेन करके रख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि शिक्षक साथियों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को शिक्षक डायरी में जाएगा लिखना है और कॉपी में कराया गया, मतलब कराया जाएगा और कराया गया, इसका अंतर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कला संबंधित गतिविधियाँ। तो ये हमारा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, इसमें मैंने लिखा है कि बच्चों को कक्षा में अपनी पसंद के अनुसार से मुक्त चित्रकारी करने को दिया गया है। बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से जो भी ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं वो बनाएं, और उसके बारे में उन्होंने क्या बनाया है थोड़ा बातचीत कर ले तो बच्चे मुखर होंगे बातचीत करने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में। नेक्स्ट है देखिए गणित, ईवीएस, वैज्ञानिक सोच। इसके अंतर्गत सोमवार को क्या करना था कि बच्चों को हमें कुछ वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया गया था, मैंने कर लिया। उसके बाद इसमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है यह बच्चों से कराना है कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों से कुछ गतिविधि कराएंगे। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करके बड़े से छोटा तथा छोटे से बड़ा कौन है यह गतिविधि बच्चों से करवाई गई। ये हो गया। अब आते हैं बाहरी खेल में। तो बाहरी खेल में देखिए बच्चों को बाहरी खेल में तोते का हुक्म खेल करवाया गया। यह खेल मैंने अपनी कक्षा में करवाया था। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। तो हुक्म खेल करवाया गया, बच्चों के द्वारा खेल में आनंद से प्रतिभाग किया गया। ये हो गया हमारा। अब लास्ट है हमारा गुड बाय सर्कल टाइम। सोमवार का लास्ट है कॉलम गुड बाय सर्कल टाइम। तो इसके अंतर्गत है कि बच्चों से उनकी पसंद के खाने के विषय में बातचीत की गई। खाने के अनुभव बच्चों के द्वारा साझा किए गए।
कहीं बच्चे ने अगर रसगुल्ला खाया है या बच्चों ने कुछ भी अच्छी सब्जी या कोई जो भी बच्चों को पसंद है, पूड़ी कचौड़ी कुछ भी बच्चों ने खाया है, तो कहाँ आपने खाया था या कैसे आप लोगों को क्या लगा, इस तरह से कुछ भी, हम लोग छोटे बच्चे हैं हमारे, तो बस वो अपनी बातों को रखें, यही प्रयास हमें अपनी कक्षा में कराना है। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा सोमवार का जो हमारा कंटेंट था वो इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। तो देखिए, मंगलवार को ईद का अवकाश था, ईद उल फितर का। तो यह आप बिल्कुल भी ध्यान रखें कि हमें अवकाश के दिन अपने रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखना है। तो यहाँ जो भी हम लोग वर्क कराएंगे वो हम लोग एक दिन बाद कराएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है मंगलवार वाले कॉलम में कि ईद उल फितर का अवकाश होने के कारण मंगलवार की सभी गतिविधियाँ कल करवाई जाएंगी। तो ये मंगलवार का हमारा हो गया। इसी तरह से आप लिख लें। अब बुधवार के दिन हम लोग क्या करेंगे कि मंगलवार और बुधवार दोनों की गतिविधियों को मिक्सअप करके अपने बच्चों को करवाएंगे। तो उसी क्रम में मैंने यहाँ लिखा है, बुधवार 4-5-22 बच्चों को कैलेंडर के अनुसार से मॉर्निंग सर्कल की सभी गतिविधियाँ कराई गईं तथा कक्षा का प्रारंभ किया गया। इस तरह से हो गया। अब स्वतंत्र खेल में देखिए, मैंने लिखा है कि बच्चों को कक्षा में स्वतंत्र खेल के अंतर्गत कहानी पढ़वाई गई व कहानी पर चर्चा की गई। तो ये है, हम लोग बच्चों से कोई भी कहानी अब पढ़वाने का मतलब क्या है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं तो उसको हम लोग अपने से पढ़ें और बच्चों से दोहरवाएं। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को कुछ भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र खेल के अंतर्गत निर्माण, जोड़ तोड़, कलाकारी, कहानी बनाना, पढ़ना, ये सब है। तो उसी के क्रम में हम लोगों को कुछ वर्क अपने बच्चों को करवाना है, तो वही मैंने यहाँ कराया है। अब आते हैं भाषा और साक्षरता कौशल में। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों को हाव भाव के साथ अंगूर खट्टे हैं कहानी सुनाई गई, क्योंकि मंगलवार का हम लोगों को था कि बच्चों को कहानी हाव भाव के साथ सुनाएं। तो उसके अनुसार से ये मैंने कार्य किया था कि बच्चों को हाव भाव के साथ अंगूर खट्टे हैं कहानी सुनाई गई व कविता के माध्यम से तुकांत शब्दों की पहचान करवाकर बच्चों को बोलने का अवसर दिया गया। तो ये बुधवार का कंटेंट था कि तुकांत शब्दों की पहचान करवाइए। तो इसको कविता के माध्यम से मैंने अपने बच्चों को, कविता के माध्यम से भी और ऐसे भी बच्चों को हम समझा सकते हैं, लेकिन कविता में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चों को तुरंत याद हो जाती है कविता। तो अगर हम लोग कविता के माध्यम से अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहें तो वह हमारे बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है भाषा और साक्षरता कौशल में। अब देखिए, आते हैं यहाँ पर कला संबंधित गतिविधि में। तो कला संबंधित गतिविधि में मैंने लिखा है कि बच्चों को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को करने के लिए कहा गया व टुकड़ों को इकट्ठा करके कोलाज बनवाया गया। अब हम लोग छोटे छोटे बच्चों से टुकड़े करवाएंगे, टुकड़े को हम लोग अलग अलग जगह एक्टिविटी में चिपका करके किसी तरह, किसी पेज में, किसी कार्ड में चिपका कर हम लोग उसको नई आकृति दे सकते हैं। और इसी तरह का वर्क मैंने कराया था अपने कक्षा में, बच्चे काफ़ी उत्साहित होकर के वर्क को कर रहे थे। तो वही मैंने यहाँ लिख रहा है कि टुकड़ों को इकट्ठा कर कोलाज बनवाया गया और नई तरह की चित्रकारी में बच्चों ने आनंद उठाया। ये हमारा हो गया। अब देखिए, आते हैं अपने 5वें पॉइंट में। तो 5वां पॉइंट है हमारा गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच। उसके अंतर्गत क्या था कि रोटी बनाने की पूरी प्रक्रिया अपने बच्चों को समझानी और बतानी थी। तो उसके कि सबसे पहले हम लोग गेहूँ लेते हैं, गेहूँ पिसवाया जाता है, क्या है, उसके बाद फिर पिसवाने के बाद आटा बनता है, क्या क्या है, सारा कुछ उसका प्रोसीजर हमारे बच्चे खुद भी बहुत कुछ बताते हैं। अगर आप लोग बात करेंगे तो पता चलेगा कि कितना सारा कुछ बच्चे हमारे अच्छे से बता लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को, आटा गूँथा जाता है किस चीज़ से, कैसे आटा लगाया जाता है, पानी से, क्या कैसे, तो ये सारी बातें मेरे बच्चे, हम लोगों के बच्चे बहुत अच्छे से बताते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर बच्चों से रोटी कैसे बनती है उस पर चर्चा की गई। बच्चे सुबह से लेकर रात तक क्या क्या करते हैं बातचीत की गई। ये हमारा वर्क हो गया, ये मंगलवार का वर्क था। नेक्स्ट फिर बुधवार में है कि कुछ वस्तुओं को बच्चों को दिखाया गया, क्योंकि मंगलवार और बुधवार दोनों को कंटेंट को मिलाकर हम लोग बुधवार को वर्क करा रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत ये मंगलवार का रोटी वाला प्रक्रिया हमारा मंगलवार का था। अब बुधवार के अंतर्गत जो हमारी गतिविधि थी वह भी हम लोगों को इसी में करानी है। तो उसके अंतर्गत क्या है कि कुछ वस्तुओं को बच्चों को दिखाया गया व उसमें से कुछ हटाकर पूछा गया कि इन वस्तुओं में क्या नहीं है। ये हो गया हमारा। अब आते हैं बाहरी खेल। तो बाहरी खेल में है कि बच्चों को आज 2 खेल करवाए गए, एक मंगलवार का, एक बुधवार का। कौन सा? प्यारी पूसी आगे जाओ ये, और दूसरा पहाड़ी में आग। ये दोनों खेल बच्चों को करवाए गए। बच्चों ने खेल के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। ये हमारा हो गया। अब गुड बाय सर्कल टाइम में देखिए आते हैं। तो इसमें है कि एक थैले में कुछ वस्तुओं को रखा गया व बारी बारी से बारी बारी से बच्चों को बुलाकर
थैले से एक वस्तु निकालकर उसके बारे में कुछ बोलने को कहा गया। कक्षा में बच्चों को कैसा अनुभव हो रहा है, बातचीत की गई। तो ये वर्क था हमारा। वीडियो हमारा लंबा हो गया है, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि इस तरह से आप लोग अपने जो भी अभिलेखीकरण करना है उसे कर लें। अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्क्राइब करके बताती हूँ। एक एक पेज भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। इसे मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। ये देखिए, एक एक पेज में भी हमें इस तरह से अपना पूरा लिख लेना है। ये जैसे मैंने लिखा है इस तरह से, एक में 4 कॉलम बना लीजिए और एक में 3 कॉलम बना लीजिए, क्योंकि एक में दिन भी बनता है। तो इस तरह से आप जो हैं अपने चहक कार्यक्रम के रजिस्टर को बना लीजिए। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।